Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is deep water, summary of deep water. इसके ऑथर हैं थे विलियम डगलस और ये बॉर्न हुए थे मेन इन मिनेसोटा। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने ग्रेजुएशन की थी इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने यकीमा एक सिटी है वहां पे टीचिंग भी की थी। 2 इयर्स तक टीचिंग की इन्होंने। टीचिंग इन यकीमा एंड अब जब ये टीचिंग करके थक चुके, मतलब बोर हो चुके थे, फिर उन्होंने सोचा कि कुछ लीगल वर्क किया जाए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि प्रधानमंत्री बने थे बाद में कीमा के, तो इनके एज ए एडवाइजर विलियम डगलस ने काम किया था। इन्होंने इस फॉर्म में, मतलब इसमें 36 ईयर तक इन्होंने वर्क किया था। तो ये क्या था कि सब हिस्ट्री में सबसे लंबा टाइम था कि जिसने इतना टाइम वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये वाली स्टोरी है ये इन्होंने कहाँ से ली है। अपनी अपनी बुक लिखी है, स्टोरी लिखी थी, उसमें से मैन एंड माउंटेन में से ये स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट है। तो इसमें एक बात हो रही है एक लड़के की जिसको पानी से बहुत डर लगता था। और उसको पानी से क्यों डर लगता था, उसके साथ बचपन में ऐसे 2 इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से उसको पानी से डर लगने लगा था। तो वो स्विमिंग तो बिल्कुल ही नहीं करता था, तो उसको पानी से इतना डर लगता है कि वो डूब जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंसिडेंट उसके साथ ये हुआ था जब वो अपने फादर के साथ पूल में खड़ा हुआ था। तो वो पूल, मतलब जो समुद्री लहरें हैं वो उसको डुबो के चली गई थी। तो इस बात से डरा हुआ था। और एक एक सेकंड जो इंसिडेंट है वो ये था कि जो वो पूल के किनारे बैठा था और किसी लड़के ने उससे शरारत करने के लिए उसको उठा के पूल में फेंक दिया। और उस टाइम क्या हुआ था कि वो डूब चुका था पूल में। और उसने 3 टाइम्स, जब वो डूब रहा था पूल के अंदर, वो 9 मीटर लॉन्ग था, डीप था। तो जब वो नीचे जा रहा था तो वो मन ही मन में सोच रहा था, एक तो उसको डर भी लग रहा था कि हाँ मैं अब नीचे आ रहा हूँ, तो मन ही मन सोच रहा था वो कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा मैं किक जंप करूंगा और मैं एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। ये उसने 3 टाइम्स अप्लाई किया बट वो नहीं हो पाया ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत डरता था वाटर से, स्विमिंग से। बट उसने अपने इस फियर को ओवरकम करने की बहुत कोशिश की। पहले तो उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया। उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया डेली। उसको 3 to 4 मंथ लगे ये सब सीखने में, अपना फियर ओवरकम करने में। तो 3 to 4 मंथ के बाद वो बिल्कुल अपना जो फियर है वो अपना जो फियर है उसका खत्म हो चुका था। तो जो उसका इंस्ट्रक्टर था वो उसको कैसे बताता था, तो बताता था उसके स्टमक पे बेल्ट बांध के उसको पूरी केयरफुली से उसको छोड़ता था पूल में। और जो उसका रस्सी होती थी वो होल्ड करके रखता था इंस्ट्रक्टर, कि अगर बाई चांस ये डूब जाए तो वो उसको खींच सकता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमिंग सिखाई। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टोरी में हमें ये पता चल रहा है कि हम अपनी किसी भी फियर से ओवरकम कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात हमें जरूर ध्यान में रखनी है कि किसी भी फियर को हम अपने मन में बिठा के या दिमाग में बिठा के चलेंगे तो उससे तो हम कभी भी नहीं ओवरकम कर पाएंगे, नहीं खत्म कर पाएंगे। तो हमें उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा कि उसके लिए कोशिश करनी होगी, ट्राई करनी होगी। तो जैसे विलियम डगलस ने किया, ये विलियम डगलस की स्टोरी में उस बॉय ने किया, अपने फियर को ओवरकम किया और उसको 3 to 4 मंथ लगे ये सब सीखने में।
सो आई होप गाइस कि आपको इसकी समरी अच्छी लगी हो। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।